जम्मू कश्मीर सरकार जो एसआई पोस्ट के लिए अब आगे जिस तरह से पूरा प्रक्रिया जो शुरू करने वाली है और जल्द ही जॉब्स जो अनाउंस की गई हैं 1200 के तकरीबन जो पोस्ट हैं वेकेंट पोस्ट हैं उन पर जो रिक्रूटमेंट होगी उसको लेकर हमारे युवा बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार भी कर रहे थे और उन्होंने संघर्ष भी लड़ा, एज भी बढ़वाई और उसके साथ ही जो सीट्स थी वो भी बढ़वाई गई। आज एक बार फिर यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में कुछ एस्पायरेंट्स हैं सब इंस्पेक्टर के, वो इकट्ठा हुए हैं। अ, जानते हैं ना पूरा आज क्या इनका विषय है, क्योंकि एज भी बढ़ चुकी है, सीट्स भी बढ़ चुकी है और अब जितनी जल्दी हो सके एग्ज़ाम्स भी आपके हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसमें इंतज़ार कर रहे हैं और अगर कह सकते हैं बड़ी लंबी फहरिस्त है जो कि सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और उसकी तैयारी में बड़ी देर से लगे हुए थे। क्या कुछ अब लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी पास आने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, इस प्रेस वार्ता रखने का हमारा ये मकसद है कि जेकेपीएसआई की इस पोस्ट के लिए कई सालों से बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि ये पोस्ट आएगी। कई बच्चों का ये ड्रीम जॉब है। इसी के मद्देनज़र जब ये पोस्ट नोटिफाइड की गई 6 महीने पहले, तो 2 महीने पहले इसको जो है भर्ती इसकी प्रक्रिया फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इतना ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी, जिसके मद्देनज़र एलजी साहब को जो है पोस्टें 800 से 1200 करनी पड़ी और एज रिलैक्शन 28 से 30 करनी पड़ी और फिर पटिशनर होल्डर्स की जो पटिशन थी कि एज बढ़ाई जाए 32 उनकी करनी पड़ी। इतना ज़्यादा इस पोस्ट के लिए बच्चों कई बच्चे के लिए ड्रीम जॉब है एस्पिरेंट्स के लिए, मद्देनज़र रखते हुए। इस प्रेस वार्ता रखने का मेन मकसद ये है कि सर, अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र की जो पोस्टें हैं पिछले 1-1 साल पहले जिनका फॉर्म जो है फिल किए गए थे, अभी तक उनके जो जो एग्ज़ाम हैं वो जेकेएसएसबी द्वारा नहीं लिए गए। और ये जेकेपीएसआई की जो है ये पोस्ट निकाली गई, इसका सिलेबस अभी 10 दिन पहले नोटिफाइड किया गया है। जो आईएएस के प्रीलिम्स और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पीएस प्रीलिम्स के मुकाबले का सिलेबस है। तो वो सिलेबस 45 दिन के अंदर कवर होने वाला है नहीं। और जब जो चेयरमैन है जहांगीर खान, जो जेकेएसएसबी के चेयरमैन हैं, जब उनसे ये बात पूछी गई, जो हमारे कुछ स्टूडेंट डेलीगेशन उनको एक ज्ञापन सौंपने के लिए गए कि जेकेपीएसआई की इस रिक्रूटमेंट के लिए बच्चों को 3 महीने का 4 महीने का कम से कम समय दिया जाए, तो उनका कहना है कि सरकार का उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पीछे से प्रेशर है कि जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट करवाना है। भाई, प्रेशर आपको गवर्नमेंट का है, प्रेशर आप स्टूडेंट्स पे क्यों डाल रहे हैं? एक तो आपने इतना भयंकर सिलेबस निकाल दिया है जिसके लिए कम से कम 3 महीने का तो बच्चों को समय दीजिए। अभी एडिटिंग का जो ऑप्शन है वो अभी बच्चे फॉर्म एडिट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 18 तारीख लास्ट डेट थी, एडिटिंग का ऑप्शन अभी तक चल रहा है और उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी है सब की और बीच में जेकेपीएसआई की 15 फरवरी के बाद जो कभी भी एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। और चेयरमैन साहब का कहना है कि सरकार का पीछे से प्रेशर है, प्रेशर आपका आप पर है, हम पर आप क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, हमें क्यों फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं जेकेपीएससी की इस एग्ज़ाम को लेकर। मैं आपके माध्यम से लोगों तक और एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस पोस्ट, ये जो पोस्ट है ड्रीम जॉब है कई बच्चों को लेकर। सर, एक सिंपल सी बात है, आज तक जो है जो मुख्य तौर पर हमारी डिमांड जो है और जो हमारा मकसद है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक होता है, उम्मीद होती है। अब उम्मीद बच्चों की जो है ओमिक्रॉन से आन पड़ी है कि ओमिक्रॉन आएगा, जैसे एसएमवीडीयू बंद होगी, ओमिक्रॉन आएगा तो एग्जाम की डेट आगे। क्या विडंबना की बात, क्या समय आ चुका है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्य तौर पर यह डिमांड है कि इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को, इस एग्ज़ाम की जो डेट है जो आपने हड़बड़ी में निकाल दी है, इसको थोड़ा आगे किया जाए ताकि कम से कम इतने भयंकर सिलेबस के लिए बच्चों को 3 से 4 महीने का कम से कम टाइम दिया जाए ताकि बच्चे प्रिपेयर हों। और ख़ास तौर पर जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए एक ये बात है, उनको 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा तो बच्चे जो प्रिपेयर हो पाएंगे। और ये ड्रीम जॉब है कई बच्चों के लिए, इसलिए इसको एज भी रिलैक्सेशन दिया गया, इसको तारीख को भी बढ़ाया गया, पटिशनर्स के द्वारा भी जो डाली गई पटिशन उसकी भी जो है डेट बढ़ाई गई। तो इस चीज़ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्य तौर पर ये डिमांड है कि आप इसमें इंटरफेयर करें और जेकेएसएसबी के चेयरमैन को ये बताएं कि कम से कम 3 से 4 महीने का जम्मू कश्मीर के बच्चों को समय दिया जाए इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। हज़ारों बच्चे जो हैं एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे नहीं बोलूँगा एस्पिरेंट्स हैं, वो वक्त इंतज़ार कर रहे थे और जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी एज बढ़ाने की, सीट्स बढ़ाने की, सीट्स तो सरकार ने बढ़ा दी। बहुत सारों से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे आप हमारा कल एग्ज़ाम ले लीजिए, हम तैयार हैं। जी जी ठीक है? जी जी। और हज़ारों लोग हैं, जैसे मैंने कहा अगर 1200 पोस्टें हैं, इनके लिए हज़ारों या लाख से भी ज़्यादा लोग जो एप्लीकेंट हैं वो जी आ सकते हैं। जी अपनी तरफ से सभी तैयारी कर रहे हैं, जी कोचिंग लेकिन जब वो बात करते थे वो कहते थे हम तैयार हैं। जी जी आप कह रहे हैं एग्ज़ाम जल्दी आ जाएगा, तो जी। जो तैयार बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमारा कल पेपर ले लो, जी। तो वो लोग तो उनके वो तो उस चीज़ में मैं सैटिस्फाई है ना कि अगर आप कल एग्ज़ाम लीजिए हम देने को तैयार हैं। मैं इसका उत्तर आपको इस माध्यम से दूंगा सर, कि कुछ लोग तैयार हो सकते हैं जो 5-5 साल से बैठे हुए हैं, और जो लोग तैयार हैं मैक्सिमम आप देखें कि वो फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं, ओवर एज हो चुके हैं। एज रिलैक्सेशन का जो जो डिमांड थी हमारी उन्हीं बच्चों के लिए थी, उन बच्चों की थी जो 5-5 6-6 साल से तैयार करें। एज आई से टू यू कि ये ड्रीम जॉब है कई बच्चों की, कई सालों से बच्चे इसका प्रिपेयर कर, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए क्या।
जो अभी से तैयारी करना शुरू किया। और सिलेबस तो सर किसी को पता नहीं था। जब पिछली पिछली बार सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की, वो सिलेबस बिल्कुल अलग था, ये सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो जो एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो सिलेबस जो है वो उस हिसाब का नहीं है कि 45 दिन में उसका एग्ज़ाम लिया जाए। जो बच्चे अगर ये कहते हैं कि हमारा कल ले लो, परसों ले लो, वो गिने-चुने बच्चे होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे। पर इस पोस्ट के लिए 1.25 लाख से ज़्यादा फॉर्म निकला हुआ है। क्या 1.25 लाख बच्चा प्रिपेयर है अगले दिन एग्ज़ाम देने के लिए? ऐसा नहीं। आपकी कितने बच्चों से बात हुई है? कि अगर हम संख्या देखें, वो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो अपनी तरफ से, आप जैसे खुद भी कह रहे हैं कि बड़ी देर से, तो जिनका एज लास्ट उनकी अटेम्प्ट होगी या फिर ओवर एज हो रहे हैं, वो तो कह रहे होंगे कि फटाफट हो जाए, पेपर दे, और हमारे को अगर हम पूरे तैयार है तो हम तो चुन के भी आ जाएंगे। तो उन कईयों का तो ये भी कहना है कि फ्रेशर के लिए फिर भी अटेम्प्ट के बहुत सारे मौके हैं, हमारे पास नहीं है। अगर और विलम्ब होगा और कहीं ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए, एग्ज़ाम किसी वजह से नहीं हो पाया, हमारी एज क्रॉस हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? सर मैं बताना चाहूँगा, ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। पिछली दफ़ा ये रिक्रूटमेंट जो है 2016 में निकली थी, आज 2022 आने को है, 6 साल हो चुके हैं। तो अगली दफ़ा जब ये पोस्टें निकली हैं, जिनको आज हम फ्रेशर्स कह रहे हैं, वो ओवरेज हो चुके होंगे। तो सबको मद्देनज़र रखते हुए जो पुराने बच्चे हैं, जो फॉर्म भर चुके हैं, तो फॉर्म तो वो भर चुके हैं, एग्ज़ाम आज जो है 3 महीने बाद हो, उन्होंने भी देना है। तो फ्रेशर्स बच्चे हैं, 3 महीने बाद उनको भी देना है, तो इक्वल चांस सबके लिए बनता है। और सर मैं एक आखिरी बात करना चाहूँगा, आप ज़मीनी स्तर पर घूमते हैं, सबसे मिलते हैं, आप किसी भी बच्चे का कहीं भी ग्राउंड में चलते, मार्केट में चलते, किसी का भी इंटरव्यू लें जो एस्पिरेंट लगे आपको, और उनसे पूछें आप, क्या 45 दिन के अंदर ये जो सिलेबस जेकेएसएसबी ने नोटिफाइड किया है, क्या ये जस्टिशिएबल बात है? तो सिलेबस के लेकर आप लोगों को बात करनी चाहिए ना, कि पुराने ही सिलेबस पे करें, नया सिलेबस इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। सिलेबस जेकेएसएसबी निकाल सकती है, कुछ भी निकाल सकती है, हम उस पे नहीं कोई टिप्पणी करना चाहते, हम उनसे समय चाहते हैं। जैसे सभी कोई भी एग्ज़ाम जेकेएसएसबी लेती है बच्चों से, मैं आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचा सर, एक साल पहले जो फॉर्म फिल किए गए थे, अभी तक उनके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल तौर पर आपको बताऊँगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम, अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, इनकी अभी एग्ज़ाम होने बाकी हैं जो 1 साल पहले होते। और जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम तो अभी 18 तारीख को फॉर्म भरने बंद, एडिटिंग ऑप्शन अभी तक चल रहा है और इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी है। क्या वक्त चाहते हैं आप कि कितना और बढ़ना चाहिए? अगर बाय द वे इस चीज़ पर वो इस पे कुछ विचार विमर्श करें। कम से कम 90 दिन का वक्त दिया जाए बच्चों को। हाँ जी, कम से कम 3 महीने का वक्त दिया जाए, 3 महीने का एग्ज़ाम कभी ले लें, इससे सभी बच्चों के लिए जो है वो जस्टिस होगा, फ्रेशर्स के लिए भी। पुराने बच्चे जो आपसे ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, फॉर्म तो वो भर चुके हैं, तो अगर 45 दिन बाद एग्ज़ाम देने हैं तो सभी की जो आवाज़ है वो 90 दिन बाद ले ली जाएंगे, इसमें किसी को भी कोई खिलाफत नहीं होनी चाहिए। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल सी डिमांड है, जहाँ आपने बच्चों की इतनी डिमांड मानी है, तो इस डिमांड को मुख्य तौर पर जो है प्रायोरिटी रख के माना और जाए। अगर बाय द वे आपकी इस सजेशन पे नहीं कुछ होता है, तो क्या आप लोग एग्ज़ाम्स देंगे या फिर क्या करेंगे इसको लेके? देखिए सर, एग्ज़ाम तो देना है, लेकिन हमारी मुख्य तौर पर ये डिमांड है, अगर इस जो जायज़ डिमांड है, इसमें कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है। ये जो पोस्ट है, इसमें सरकारी बाबू ने तो एग्ज़ाम देकर नहीं बैठना है, ना चेयरमैन साहब ने दोबारा रिक्रूट, ना एलजी साहब ने बैठना है, इन्हीं बच्चों ने बैठना है जो आज तैयारी कर रहे हैं, यही एस्पिरेंट्स ने बैठना है। तो इन्हीं एस्पिरेंट्स को मद्देनज़र रख के अगर आपने एज रिलैक्सेशन दी है, तो ये रिक्वेस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासतौर पर एलजी साहब से, जो फ्रेंडली हैं, जो बात मानते हैं, जिन्होंने अभी तक मानी है, और मद्देनज़र रखते हुए एस्पिरेंट्स की सोच को जो है इसकी नोटिफिकेशन निकाली है। सिर्फ 45 दिन जो निकाले हैं, हम 90 दिन चाहते हैं। एक छोटी सी बात है, अगर मान लेंगे तो सब सेटिस्फाइड है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर नहीं हुआ, तो अगर ये नहीं हुआ, आज हमारी प्रेस वार्ता है, कुछ दिन बाद हम एक मेमोरेंडम लेके जेकेएसएसबी चेयरमैन के पास जाएंगे, एलजी साहब को ईमेल्स लिखी जाएंगी, जो ऑलरेडी हमें स्टूडेंट्स के जो डेपुटेशन गए थे उनके द्वारा लिखी भी गई है। एक जस्टिशिएबल डिमांड है, एक जायज़ डिमांड है, जो मुझे लगता है कि एलजी साहब को माननी चाहिए, ताकि प्रिपरेशन के वक्त बच्चों को फ्रस्ट्रेशन ना हो। साफ तौर पर समय अवधि को लेकर ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन मिलना चाहिए। अगर अभी फ़ेब के मिड में ये एग्ज़ाम होते हैं, तो वो मिनिमम 3 मंथ इनको और मिलने चाहिए। और क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं या फिर बाकी लोग हैं, सिलेबस जो है वो एज़ कंपैरेटिवली जो यूपीएससी का है, उससे उसी तरह से ये लिया गया है, या उस तरह से इसमें बदलाव किए गए हैं, तो इनको वक्त चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन क्या जो एलजी गवर्नमेंट है या फिर जेकेएसएसबी है, वो इस पर कुछ आगे विचार विमर्श करती है, इनकी सुनती है, या एज़ पर शेड्यूल? क्योंकि इन पोस्ट पर सबकी नज़र है, काफ़ी ज़्यादा इन पे सियासत भी हुई थी, जिस कारण सरकार ने एज भी बढ़ा दी थी और सीट्स भी बढ़ा दी थी, और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ा नंबर है जो लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर के वो इम्तिहान दे, सिलेक्शन हो, और रिक्रूटमेंट और प्रोसेस में वो भी उसमें पार्टिसिपेट करके आगे नौकरियां हासिल कर सके। लेकिन अब जब जल्दबाजी सरकार कर रही है, तो छात्र ये चाह रहे हैं, सिलेबस आपने बदला है, थोड़ा वक्त दे दीजिए। क्या होगा वो तो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल ये अपनी तरफ से अपील सरकार तक कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।